अपना हाथ किसी पंडित को नहीं दिखाता, क्योंकि जब मैं छोटा, ये पहली कहानी है, इसके बाद एक और सुनाऊंगा। देखो, जब मौका मिला तो छोड़ूं क्यों। ये कहानी और किसी की नहीं, मेरी खुद की है। चैनल पे जाती है। जब मैं छोटा था, मेरे फादर जो थे वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में काम किया करते थे, सरकारी नौकरी थी। तो मेरी उम्र है 61 इयर्स, आप लगा सकते हैं आज से 60 साल पहले सरकारी नौकरियों में आमदनी बहुत कम होती थी, राइट। तो मैं जब छोटा था तो लगभग 4 या 5 साल का हुआ होऊंगा, तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। ये सवाल हर एक से पूछा जाता है, आपसे भी पूछा गया, राइट, कि माँ बाप छोड़ते नहीं पहले से ही है। अभी स्कूल में गया नहीं, सबसे पहले पूछना शुरू कर देते हैं कब कमाई करेगा और कब खिलाएगा। तो मजाक की बात है, वो सबसे ज्यादा हमसे ही प्यार करते हैं, हमारे भविष्य के लिए हमेशा वो अच्छा चाहते हैं। तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। तो मैंने अपनी माँ को कहा मैं बिजनेस करूंगा। आप मान सकते हो कि एक 4 या 5 साल के बच्चे को एक बात समझ आ गई कि नौकरी के अंदर इतनी आमदनी नहीं है कि जिंदगी अच्छी तरह बिता सके। क्यों? क्योंकि कब भी कोई खिलौना चाहिए होता तो बच्चों की आदत क्या है, कहीं गए किसी बच्चे के पास खिलौना देखा, कुछ भी है कि मम्मी पापा मेरे को भी चाहिए। और मम्मी पापा का जनरली मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या जवाब होता है, जब तनख्वाह आएगी तब लेके देंगे, राइट। यही कहानी मेरी भी थी। और जब मैं ये कहानी सुनता था तो समझ गया कि हमारे माँ बाप जो है वो नौकरी पेशा हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो बिजनेस में पैसा है। तो मैंने कहा बिजनेस करूंगा। तो मेरी माँ एकदम परेशान होगी। उन्होंने कहा बेटा देख, ऐसा है कि बिजनेस करना होता है लोगों के खून में, जैसे बनिया हो गए, मारवाड़ी हो गए, आपको भी सुना होगा माँ बाप ने। मेरे को भी मेरी माँ ने यही कहा कि बिजनेस करना बनिया मारवाड़ी इनके खून में होता है। देख, तेरे पिताजी नौकरी करते हैं, तेरे दादा ने नौकरी की, तेरे परदादा ने नौकरी की, हमारे खून में है नौकरी करना, तो तू नौकरी करना। अब बात आई गई होगी। उसके 4-5 साल के बाद जो मेरे चाचा का बेटा था वो कहता था मैं पायलट बनूंगा, मेरे दोस्त कहते थे पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता था आर्मी में जाऊंगा, और मैं रहता था चुप, क्योंकि मेरा तो विचार बन चुका था, राइट। तो मेरी माँ ने भी यही किया, पूरी कोशिश। उन्होंने कहा बेटा देख, ऐसा है बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है पैसा, ठीक। हमारे पास तो पैसा नहीं है, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करेंगे, तेरी पढ़ाई में खर्चा होगा, जब तेरे पापा रिटायर होंगे जो प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी मिलेगी उससे छोटा सा एक घर बनाएंगे, हम सॉरी, और जो पेंशन आएगी उसमें अपनी जिंदगी चलाएंगे, ठीक। इसीलिए बिजनेस के लिए तेरे को पैसा नहीं दे सकेंगे, तू करना क्या, तू करना नौकरी। बात फिर आई गई होगी। जब मैं 10वीं में पहुंचा तो मेरी माँ ने मुझसे फिर पूछा, मैं आप सबकी कहानी सुना रहा हूं, अपनी कहानी नहीं सुना रहा। अगर आप लोगों की बात सुन के अगर रास्ता अपना भटक लेंगे, गलती और किसी की नहीं, आपकी होगी। अगर आपने वेस्टीज को पहचान लिया है कि वेस्टीज क्या है, इसके अंदर पूरी संभवता है कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो आप काम अभी कर रहे हैं, नौकरी या बिजनेस, क्या उसमें उम्मीद है कि अगले 5 साल के बाद आपकी आमदनी 1 से लेकर 3 लाख रुपए हो सकती है? पर वेस्टीज में उम्मीद तो है, राइट। अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इसको संभव किया। मेरी माँ ने भी मुझसे 16 साल का जब मैं था 10th में था, मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा अब बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, तुम जाओगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, क्या करोगे। मैंने कहा माँ मैं तो करूंगा बिजनेस। आपको हकीकत की बात कह रहा हूं कि मेरी माँ ने जन्म कुंडली, आप जानते हैं क्या होती है? मेरी माँ ने मेरी जन्म कुंडली जाके पूरे हिंदुस्तान के बेस्ट पंडितों और जोशियों को दिखाई। हर एक ने कहा कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है, और आज के दिन पे देखो मैंने क्या किया। एक साधारण परिवार का लड़का, राइट, अपनी जिद और अपने सोच के अनुसार जो मेरी किस्मत में ऊपर से नहीं लिखा था, नीचे से मैंने लिख लिया। ये सब आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर पूरा विचार है
और आप सफल होना चाहते हैं, वही चीज आपको सफलता दिला सकेगी। जो मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं, जो मुझे प्रेरित करती है, आज के दिन पे भी दिन रात काम करने के लिए तैयार हूं, वो कहानी ये है कि एक बारी एक व्यक्ति था, एक यंग जवान लड़का था, उसको सफलता की बहुत तलाश थी, राइट? जो भूख थी उसको सफलता की। तो उस समय पे दुनिया का जो सबसे अक्लमंद आदमी, उसका नाम सुकरात यानी कि सोक्रेटिस जिसे कहते थे, वो सुकरात के पास गया। उन्होंने कहा, सुकरात, आपको दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी माना जाता है, आप मुझे बताइए कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी, मुझे सफलता बहुत चाहिए। उसने कहा, ऐसा है कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ, मैं आपको बताऊंगा कि सफलता कैसे मिलेगी। सुबह 5 बजे वो लड़का उनके घर चला गया, घर का दरवाजा खटखटाया, सुकरात ने दरवाजा खोला। उसने कहा, बताइए। कहता, मैं सैर पे जा रहा हूं, आप मेरे पीछे आओ। सुकरात आगे चलने लग गए, लड़का उनके पीछे पीछे, चलते चलते वो नदी के किनारे हो गए। सुकरात, लड़का उनके पीछे पीछे। नदी के किनारे चलते चलते सुकरात जो थे वो पानी में उतर गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब सुकरात की कमर तक पानी आ गया तो वो एकदम पीछे मुड़े, लड़के की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। अब किसी की भी गर्दन अगर पानी में डालो तो वो निकालने की कोशिश करेगा। वो निकालने की कोशिश कर रहा था, सुकरात के अंदर भी बहुत जोर था, उन्होंने उसकी गर्दन जो थी पानी में डुबो के रखी। लगभग 1 मिनट के बाद जैसे ही उसका सर छोड़ा, उसने बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा, जितनी तुम्हें जीने के लिए इस सांस की जरूरत थी, उतनी जरूरत जब तुम्हें सफलता की होगी, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सके। देखिए, मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता कि आप लोग ज्वाइन करो, मैं ये मोटिवेट नहीं करना चाहता कि आप लोग काम करो। मैं आपको कहानी ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले साल जब मेरा जन्मदिन था, मैं जब सुबह सुबह उठा, तो सुबह उठा, जन्मदिन एक खास दिन होता कि नहीं? राइट? किसी का फोन आता है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, बड़ा आदमी खुश होता है। कोई दोस्त अगर एक पेन भी गिफ्ट करे, उम्र 50 की हो या 60 की हो या 70 की हो, गिफ्ट खोलने में मजा एक अलग रहता है। जन्मदिन हमेशा सबसे स्पेशल डे होता है। तो जब मैं उस दिन सुबह उठा, मैंने कहा कि बहुत बढ़िया दिन होगा, क्योंकि वेस्टीज इतना प्यारा परिवार है जिसके अंदर आप मानेंगे नहीं कि मेरे जन्मदिन वाले दिन कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों के मैसेजेस, फोन कॉल्स वगैरह सब आती हैं। सबको रिप्लाई करना मुश्किल होता है, बहुत खास दिन होता है। तो मैं उस दिन उठा तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि गौतम, तुम्हें क्या चीज खुशी देती है? बिलीव मी, ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, बेस्ट गाड़ी मेरे पास है, सब कुछ बेस्ट है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरे पास एक कार है बेंटले, जो पिछले 5 साल से मेरे पास है और अभी तक वो शायद 6,500 किलोमीटर चली। मैं उस गाड़ी में बैठता नहीं क्योंकि उस गाड़ी में बैठ के मुझे खुशी नहीं मिलती, राइट? तो मैं जब ये सोच रहा था कि क्या खुशी मिलती है, घड़ियां, विदेश यात्रा हो, कुछ हो, तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे एक चीज पता चली, जब लोगों की जिंदगियां बदलती हैं तब मुझे खुशी मिलती है। और जितने आज नए लोग हैं और जो हमारे पुराने लोग हैं जो आज मुझे पहली बारी सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि वेस्टीज को शुरू करना कभी हमारा मकसद नहीं था। मैं, कन्वरवीर सिंह और दीपक सूद बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स थे, अच्छी नौकरियां कर रहे थे, जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। वेस्टीज से पहले लगभग 10 साल हमने दूसरी कंपनीज में काम किया। मैं एक कंपनी का, वेस्टीज शुरू करने से पहले मलेशियन कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, कोलालमपुर में भी, और इंडिया ऑपरेशन भी शुरू किए थे। तो 1996 से हम इस इंडस्ट्री में हैं। जब 96 में ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो कोई नहीं जानता था कि ये इंडस्ट्री का क्या रुख होगा, लोग उसमें सफल होंगे कि नहीं। जब मैं खड़ा होकर लोगों को मार्केटिंग प्लान समझाया करता था, ये कहता था 3 से लेकर 5 साल के बाद आपकी आमदनी 2 से लेकर 3 लाख होगी, लोगों को विश्वास होना हो, मुझे नहीं होता था, क्योंकि मेरी तनख्वाह उस टाइम पे 18,000 रुपए थी। पर वो टाइम था जहां पे हमने लोगों के घर में जाके हजारों
1-to-1 प्लान शो किए, लोगों को टीम बनानी नहीं आती थी, टीम कैसी बनाई जाए, टीम को एजुकेट कैसे किया जाए, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे दी जाए, लोगों को कैसे आगे लिया जाए। जब लोगों को कोई नॉलेज उसके बारे में नहीं थी, तब हमने इन सब चीजों को किया और लोगों की जिंदगी को बदला।